बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीमेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो हमारी बैठक है, इसका जो टॉपिक है वो आर स्टूडियो पे हम गुफ्तगू करेंगे और डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं आर स्टूडियो में और पाइथन में क्या डिफरेंस है, ग्राफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन। आज इस टॉपिक को कवर करेंगे हमारे साथ डॉक्टर इत्तिशाम, जो कि इस वक्त माशाल्लाह बड़े एक होली सिटी कंट्री सऊदी अरेबिया में है। तो विदाउट फर्दर डिले मैं माइक पास करूंगा डॉक्टर इत्तिशाम को, जो अपना पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। ओवर टू यू इत्तिशाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। माई सेल्फ एहतिशाम परवेज़ और बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन फार्मडी है। उसके बाद मैंने डिफरेंट जो है शॉर्ट डिप्लोमास किए थे डाटा साइंस पे, क्योंकि मुझे शुरू से जो क्रिटिकल नॉलेज था उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने पाइथन, स्टेटा, एव्यूज, एस पी एस एस, आर स्टूडियोज पे डिफरेंट डिप्लोमास किए, मतलब इंटरनेशनल जो कोर्सेज होते हैं जो भी कोर्सेरा से और डिफरेंट यूडीमी वगैरह से। और तकरीबन 2020 से मैं स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस और रिसर्च राइटिंग और कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसमें मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के क्लाइंट्स हैं, जिसमें यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे मेरे लेक्चर भी हैं। तो मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट टूल इस्तेमाल करते हुए रिसर्च में, जिसमें एस 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 है, जमूवी है, आर स्टूडियो, पैथन है, तो मैंने कंपेयर किया इन सब में से जिसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं और एक्यूरेट भी हैं और इजी भी है जिसको यूज़ करना, हैंडी सॉफ्टवेयर है वो है आर स्टूडियो। एसपीएसएस पे बहुत सारे काम हमें मैनुअल करना पड़ता है, उसमें डाटा की सेटिंग करनी पड़ती है हमें, और लेकिन फिर इसके बावजूद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे पास एक्यूरेट नहीं आ रहे होते, उसके जो ग्राफ्स हैं, प्लॉट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे होते। जबकि जो आर स्टूडियो है वो एज़ कम्पेयर टू एसपीएसएस या जमूवी या पैथन ईजी है इसको इस्तेमाल करना। और मज़े की बात है, इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है ये हमारे पास फ्री अवेलेबल होता है, हमें परचेज नहीं करना पड़ता। लाइक जैसे हमें एसपीएसएस है, हम इसको 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए परचेज करना पड़ता है। मगर जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है आज स्टूडियो, हमारे पास फ्री अवेलेबल है। आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, इसकी मैं बेसिक आपको नॉलेज दूंगा, इसकी जो आज स्टूडियो का इंटरफेरेंस जो है वो किस तरह से दिखता है, इसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आज मैं सारी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर मुझे हमारे यहाँ भाई इजाज़त दें तो इंशाल्लाह मुझे आप अपना आज के जो लेक्चर बकायदा आज स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आपको इजाज़त है। अच्छा इत्तिशाम, टॉपिक से पहले ये बता दें, आपने कहा कि आपने ये कोर्सेज़ किए, कोई प्लेटफ़ॉर्म जो हैं उनकी वेबसाइट्स बता दें और कैसे आपने एडमिशन लिया था, ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसमें ऐसा है कि आपको यूडीमी पे जाएँ या कोर्सेरा पे जाएँ, वहाँ पे जाके कोर्सेरा पे तो इसकी जो बेसिक कोर्स है अगर आप सीखना चाहें वो यूट्यूब और कोर्सेरा पे फ्री अवेलेबल हैं। अब जाके कोई भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे जाके सर्च करें, आउटस्टूडियो सर्च करें या फिर उसके अलावा स्टेटा सर्च करें, वहाँ पे आपको इसका जो फ्री है वो तो अवेलेबल है। वैसे अगर अगर आप अपने कॉन्सेप्ट में है वो स्टार्ट में बिगिनर हैं, आप इसका नॉलेज लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखना है तो फिर बाकायदा तौर पे आपको यूडीमी या फिर कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, उनमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। तो पैथन और आर का कोर्स तो मैंने पाकिस्तान की हमारे एक प्रोफेसर हैं, तो फारस से ही पढ़े हैं, सैयद हुसैन साहब हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो मैंने उनसे सीखा। साथ साथ उन्होंने हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी दिया। फिर डॉक्टर जुबैर साहब हैं, वो बीजेड मैथमेटिक्स के लेक्चरार भी पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनसे सीखा है। फिर स्टेटा जो है वो तैमूर भाई हैं, हमारे काबिल भाई हैं, वो इस्लामाबाद होते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, तो वैसा डाटा साइंस भी काम कर रहे हैं, उसी फील्ड में कर रहे हैं काम, फील्ड के अंदर भी। तो उनसे सीखा है सारा कुछ। तो यहाँ से आप यूडीमी या कोर्सेरा से यानी कि सीख सकते हैं। फ्री भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी है, तो मेरा ही आपको यही रिकमेंड करूँगा स्टार्ट में आप फ्री कोर्सेज की तरफ जाएँ, क्योंकि एक दफ़ा जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद फिर आप एडवांस लेवल पे चीज़ें आसानी से सीखना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा स्टार्ट में आप फ्री कोर्सेज ही वो लें। ठीक है। अच्छा एहतशाम, ये बताएं कि 21st सेंचुरी में डेटा एनालिसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, डेटा एनालिटिक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस स्किल्स में पाकिस्तानी बहुत वीक हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे तमाम स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं। डाटा एनालिसिस देखिए क्रिटिकल, आप अभी मेरे सामने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे ओपन कर लें ग्लास डोर। ग्लास डोर बेसिकली एक सर्वे वेबसाइट है जो हमें एनुअली बताती है कि इस वक्त कौन सी फील्ड सबसे टॉप पे है,
कौन सा प्रोफेशन टॉप पे जा रहा है। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 मंथ पहले चेक किया था ग्लास डोर पे, तो क्रिटिकल थिंकिंग ये जो डाटा एनालिटिक्स थी, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस, ये वो फील्ड थी जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉप पे थी। क्योंकि एआई जैसे देखें, एआई आया है, इसने हर बंदे को मतलब रिप्लेस कर दिया है, जैसे कि कंटेंट राइटर्स को और भी अदर जो प्रोफेशन हैं उनको इसने ना मतलब रिप्लेस कर दिया है। लेकिन वाहिद ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो डाटा एनालिसिस, वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसको अभी तक ये रिप्लेस नहीं कर सका, और मैं ये रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि डाटा एनालिसिस में ह्यूमन टच लाजमी है। हमें कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो एआई नहीं देता, आप इसको पीछे ट्राई करके देख लें। तो इसलिए ये ऐसी फील्ड है जिसको कोई खतरा नहीं है एआई से, तो इसलिए बेस्ट है, मैं रिकमेंड करूंगा इसको लाजमी आप लोग करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है एहतशाम आपने कि एआई के दौर में जो डेटा एनालिसिस है अभी तक एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकी, क्योंकि चैट जीपीटी समटाइम्स इतने स्टूपिड रिजल्ट्स देता है, इतनी स्टूपिड चीज़ें हमें देता है, तो ह्यूमन टच टच लाजमी चाहिए होता है उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। तो एहतशाम अब शुरू करते हैं, अगर आप कोई हमें स्क्रीन शेयर करके बच्चों को दिखा दें हाँ आर जी, स्टूडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आर और आर स्टूडियो में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखिए, आर और आर स्टूडियो बेसिकली दोनों ही डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको यूं मिसाल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक कार ए एक कार बी है। जो कार ए है उसमें आपके पास इंजन है, कार बी जो है उसके उसमें इंजन नहीं है। कार ए मान लिया आपका आर है और कार बी जो है वो आपका आर स्टूडियो है। अब कार ए जो है वो आर है और इसके अंदर इंजन है। कार बी आपका आर स्टूडियो है, उसमें कोई इंजन नहीं है, लेकिन उसके पास सारी बाकी जो स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, उसकी बॉडी शेप है, उसके टायर्स हैं, उसका स्टेयरिंग है, हर चीज़ है। तो अब बताएं क्या गाड़ी जो ए चल सकती है या बी? डेफिनेटली ए चल सकती है क्योंकि उसमें इंजन है। तो सेम जो आर होता है बेसिकली वो एनालिसिस परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे बॉडी बी में गाड़ी को सपोर्ट करिए, तो जो आर स्टूडियो है ना बेसिकली वो समझ लो एक सपोर्टिव है, वो सपोर्ट कर रहा है इस सॉफ्टवेयर को। अगर हम इस इंजन को जो ए वाला है इसको उठा के बी में रख दें तो समझ लो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया आर स्टूडियो। तो बेसिकली काम कर रहा होगा आर, लेकिन जो स्टूडियो है समझ लें वो एक उसकी बॉडी है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। तो मैं इसको स्क्रीन शेयर का मैं ऑप्शन देखता हूँ, मैं स्क्रीन करता हूँ शेयर अपनी, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप मतलब के इसमें से वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसको फ्री में अवेलेबल है ये, और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। जी, अच्छा, मैं ये मैंने स्क्रीन पे लिंक आ रहा है, एंड पे जिसने क्वेश्चंस पूछने हो एहतशाम से या मुझसे, एंड पे आके वो कॉल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब एहतशाम आपको पहले बताएंगे आर क्या है, इसको डाउनलोड कैसे करना है, और फिर डेटा एनालिसिस कैसे करना है, कुछ ग्राफ प्रिपरेशन और विजुअलाइजेशन आपको करके दिखाएंगे। जी एहतशाम। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये जो है यहाँ से अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करने लगा हूँ, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स इस वक्त डेटा एनालिटिक्स की हैं। तो यूरोप में जिस बंदे को डेटा एनालिसिस आता है, और बिग डेटा एनालिसिस, ये नहीं कि स्मॉल लेवल पे, और रियल वर्ल्ड डेटा जो है उसको एनालाइज करना आता है, उसके लिए बहुत यहाँ पे स्कोप है, बल्कि पूरी दुनिया में स्कोप है। तो इस इन लेक्चर्स को सीरियस लिया करें। हमारे मुल्क में जो लोग हैं उनको इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो उस पर सीरियस नहीं होते। तो ये यार भाई मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने आर आर जो है जस्ट आर उसको कैसे इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इंस्टॉल तो नहीं करूँगा, बस आपको स्टेप बताऊँगा। आपने गूगल पे आना है और वहाँ पे आके सर्च करना है आर क्रेन। जैसे ही आर क्रेन आप सर्च करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और नीचे आपको इसका लेटेस्ट वर्जन नजर आ रहा होगा, R4.5.1 फॉर विंडो। तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सिंपल प्रोसेस है जैसे हम अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी स्टेप बाय स्टेप आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा डाउनलोड R4.5.1, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये तो हमारा हो गया है आर स्टूडियो, सॉरी आर हमने कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन आर के साथ साथ आर स्टूडियो भी मस्ट है, उसको भी आपने इंस्टॉल करना है। तो सिंपली फिर आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे जाके लिखेंगे आर स्टूडियो।
आपने आज जा वहाँ पे जाके टाइप करना है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे पोजिट, एक वेबसाइट है posit.co, यहाँ पे अवेलेबल होगा हमारे पास जो है आर स्टूडियो। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आर और आर स्टूडियो दोनों के ऑप्शन मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बाल दफ़ा जो आर का वर्जन होता है वो लेटेस्ट नहीं होता, इसलिए हम उसको डायरेक्ट आर क्रेन से इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे इसका ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी, ये देखें, ये नीचे इसका ऑप्शन आ रहा है आर स्टूडियो, ये रहा, ये आर का ऑप्शन भी है और आर स्टूडियो का ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे जो आर है ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आर स्टूडियो है लेटेस्ट वर्जन है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड पे, और डाउनलोड करने के बाद क्लिक हो जाएगा, जब डाउनलोड हो जाएगा तो आर स्टूडियो को आपने ओपन करना, उसका जो इंटरफेस है वो आपको बेसिकली, इस मुझे ऑलरेडी एनालिसिस क्यों है इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से समझा सकूँ। तो ये देखें, आपको इस तरह से इसका जो इंटरफेस नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली आर स्टूडियो है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली आपने ये स्क्रीन है क्या। सबसे पहले है हमारे पास स्क्रीन नंबर 1, नीचे स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। जो स्क्रीन नंबर 1 है बेसिकली इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना होता है, अपना जो स्क्रिप्ट है उसको राइट करना होता है। तो ये हमारी होगी स्क्रीन नंबर 1। ये है हमारी स्क्रीन नंबर 2, इसको हम कह रहे होते हैं अपनी कंसोल स्क्रीन भी। यहाँ पे आपको बेसिकली ये जो 3 स्क्रीन है इसको हम आउटपुट, और स्क्रीन नंबर 1 को हम इनपुट स्क्रीन कह सकते हैं। जो स्क्रीन नंबर हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास जो रेलिवेंट, हम जो भी वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे वो नीचे हमें बताएगा हाँ भी हमारा स्क्रिप्ट सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हमारे स्क्रिप्ट में कहीं पे कोई भी एरर होगा तो हमें स्क्रीन नंबर 2 पे शो हो जाएगा, कोई भी टेबल आएगा वो हमें स्क्रीन नंबर 2 पे शो हो जाएगा। तो स्क्रीन नंबर 3 है बेसिकली यहाँ से हम डाटा इंपोर्ट करते हैं, वो डाटा सेट हम जो यूज कर रहे होते हैं। याद रखना, डाटा एनालिसिस की जो जान होती है ना बेसिकली वो डाटा सेट होता है, जितना हमारा डाटा सेट अच्छा होगा उतना ही हमारा एनालिसिस हमारे पास अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये स्क्रीन नंबर 3 है जहाँ से हमें डाटा इंपोर्ट करना होता है। तो ये हमारी स्क्रीन नंबर है 4, तो यहाँ पे हमारे पास प्लॉट्स आते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे होते हैं, और यहाँ से हम जो ग्राफ्स हैं उनको सेव भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी भी 4 स्क्रीन जो हमारी हैं, इनके फंक्शन क्या है। अगर हमारा डाटा एनालिसिस करते हैं जो सबसे पहला फंक्शन होगा वो होता है इंपोर्ट डाटा सेट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इंपोर्ट डाटा सेट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास डाटा सेट जिस भी फॉर्मेट में है आपने उसको इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक्सेल फॉर्म में है तो यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम एक्सेल, लेकिन इससे पहले आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास डाटा सेट एक्सेल में है आपने पहले जाकर सर्च करना है कि आपके पास रीड एक्सेल अवेलेबल है। अच्छा, अब पैकेज क्या है, लाइब्रेरी क्या, फंक्शन क्या, ये भी सुन लें। आर स्टूडियो पे कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमें पैकेज चाहिए होता है, और हर एनालिसिस का पैकेज डिफरेंट होगा। जैसे मोबाइल है, ये एक पैकेज है। अच्छा, अब हर पैकेज के अंदर डिफरेंट फंक्शन होंगे। जैसे मोबाइल का एक फंक्शन है कॉल करना, वीडियो बनाना, उसके अलावा कैलकुलेशन करना। तो यानी कि पैकेज क्या करेगा, एनालिसिस परफॉर्म करेगा, और हर पैकेज के डिफरेंट फंक्शन होंगे। मान के चलते हैं हमारे पास पैकेज है रीड एक्सेल जो है, ये भी हमारे पास एक पैकेज है जो हमें एक्सेल फाइल जो है रीड करने में हेल्प कर रहा होगा। इसी तरह से कोर रिलेशन के लिए साइक और कोर प्लॉट दो पैकेज इस्तेमाल होते हैं। जो कोर रिलेशन, अभी कोर रिलेशन में करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपने पहले सर्च करना है रीड एक्सेल, क्योंकि आपने एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी रीड एक्सेल अवेलेबल है, तो जिनके पास जो फर्स्ट टाइम आर स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे होंगे उनके पास डेफिनेटली रीड एक्सेल नहीं होगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आप टाइप करेंगे रीड एक्सेल। जैसे रीड एक्सेल टाइप करेंगे यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। कुछ देर के बाद 1 या 2 मिनट के बाद ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप पे। फिर आपने डाटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। जैसे अभी मैं एक्सेल के फॉर्मेट में अपना डाटा सेट यहाँ से इंपोर्ट करूँ, यहाँ पे आके आपने ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद एहतशाम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर स्लो स्लो बताएं क्योंकि बच्चों को अगर नोट्स बनाने हो तो इजी हो जाए। स्लो स्लो, चलो शुक्रिया। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने रीड एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पैकेज इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल पे जाके रीड एक्सेल फ्री अवेलेबल होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। पैकेज जब इंस्टॉल हो रहा होगा ना, ये जो स्क्रीन नंबर 2 है जहाँ पे ये ब्रश बना हुआ है इसके ऊपर वो रेड डॉट आ जाएगा। जब तक रेड डॉट रहेगा आपने स्क्रीन को कुछ भी नहीं करना। जैसे ही रेड डॉट खत्म होगा इसका मतलब आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो फिर आपने क्या करना है, डाटा सेट को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे जाके फ्रॉम एक्सेल मेरे पास ऑलरेडी एक डाटा सेट अवेलेबल है, आप अपना डाटा सेट इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊंगा मैं, मेरे पास एक्सेल फाइल में एक डाटा सेट अवेलेबल है जिसपे मैंने क्लाइंट के लिए काम किया था, फाइकस डाटा सेट। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए मेरे पास डाटा सेट जो है स्क्रीन नंबर 3 पे शो हो रहा है फाइकस, और उस डाटा सेट की जो वैल्यूज है वो मेरे पास स्क्रीन नंबर 1 पे शो हो रही हैं। इसको मैंने भी सिंपल यहाँ पे जो क्रॉस नजर आ रहा है फाइकस के साथ, मैंने इसको खत्म कर देना, क्लोज कर देना फिलहाल। अब डाटा सेट मेरे पास आ चुका है। स्टेप नंबर 1 डाटा एनालिसिस में क्या है, हमारे पास हमने देखना है हमारे पास पैकेज अवेलेबल है कि नहीं, जो हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास डाटा सेट होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 हमने डाटा सेट को इंपोर्ट करना है। यहाँ तक हो गया 3 काम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्क्रीन पे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो ले सकते हैं। सबसे पहला काम जो है वो यहाँ पे होगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, पैकेज होना चाहिए रेलिवेंट, जो भी आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आपके पास डाटा सेट अवेलेबल होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 क्या, आपने इंपोर्ट करना है डाटा सेट को, डाटा सेट को आपने इंपोर्ट कर देना है। स्टेप नंबर जो 4 होगा, अब आपने ये देखना है जो एनालिसिस आपने परफॉर्म करना है क्या आपके पास वो वाला पैकेज अवेलेबल है। मैं आज कोरिलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोरिलेशन एनालिसिस। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास कोरिलेशन वाला पैकेज कौन सा है, पहले मैंने ये देखना है। सिंपल सी बात, अब चैट जीपीटी पे जाएं, उससे पूछे भाई कोरिलेशन के लिए कौन सा पैकेज आर में इस्तेमाल होगा। तो कोरिलेशन के लिए 2 पैकेज इस्तेमाल होते हैं, मैं साइड पे लिख देता हूँ। एक यूज होता है साइक, एक साइक यूज होगा, और जो सेकंड पैकेज यूज होता है वो होता है कोरप्लॉट। तो ये 2 पैकेज हैं जो हम कोरिलेशन एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो साइक और कोरप्लॉट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हो गया हमारा 4 काम। पैकेज हमने अब देखना है कि हमारे पास साइक पैकेज अवेलेबल है, हमने यहाँ पे आके सर्च करना है साइक। तो मेरे पास देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है साइक पैकेज, आपके पास डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। आपने इंस्टॉल पे जाना है, यहाँ पे आके क्लिक करना है साइक, और जैसे ही आप साइक क्लिक करोगे ये देखिए साइक आ रहा है, यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम पहले देखें कोरिलेशन 2 पैकेज के साथ किया जा सकता है, साइक के साथ भी, कोरप्लॉट के साथ भी। तो सबसे पहले मैं साइक फंक्शन के साथ इसको करता हूँ। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं उनको भी समझ लें। एक टर्म है लाइब्रेरी, मैं अलग से टाइप कर देता हूँ। एक टर्म होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन, यानी ये एक्टिवेट कर देना। हम अक्सर ये लफ्ज यूज करेंगे कि हमने अपने पैकेज को लाइब्रेरी कर दिया। लाइब्रेरी का मतलब है पैकेज इस्तेमाल करने से पहले, जैसे मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले स्विच ऑन करना जरूरी है, वैसे ही आर पे एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए साइक जैसे एक पैकेज है, हमने इसको टर्न ऑन करना है, यानी कि इसको लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी का मतलब है ऑन करना। फिर एक लफ्ज होता है फंक्शन, जैसे जो मतलब हम यूज कर रहे होंगे पैकेज का फंक्शन, हम उसे फंक्शन बोलेंगे। तो ये अच्छा, एक लफ्ज होगा मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस। एक होगा जियोम, जियोम का मतलब होगा प्लॉट, हम प्लॉट की बात करें। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। डाटा सेट इंपोर्ट हो चुका है हमारा, पैकेज हमें पता लग गया, हमने कोरिलेशन के लिए साइक इस्तेमाल करना है। अब हम अपने पैकेज को लाइब्रेरी करेंगे। सिंपल आपने टाइप करना है लाइब्रेरी। जैसे लाइब्रेरी आप टाइप करेंगे, यहाँ पे फिर आपने ब्रैकेट के अंदर आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है, एक सेकेंड, आपने टाइप करना है लाइब्रेरी। जैसे लाइब्रेरी टाइप करेंगे उसके बाद आपने जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आपने लिखना है शिफ्ट दबा के आप। मैं करता हूँ, मेरे उसमें थोड़ा लैपटॉप पे बटन का इशू है थोड़ा सा। अच्छा, ये जो लाइब्रेरीज होती हैं इनके अंदर प्री रिटन कोड्स होते हैं जो आपके आर और पाइथन के लिए जो टास्क होते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी लाइब्रेरीज होती हैं। इन लाइब्रेरीज के बगैर आप जो है बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर सकते इस पे। मैं आपको ना ब्रैकेट जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हाँ ए, मैं इसको कर एक दूँ क्या? एक तो आ गई है। ये मेरे पास ऊपर। थोड़ा ना उसका इशू चल रहा है, लैपटॉप के बटन का थोड़ा सा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा टेक्निकल एरर्स जो होते हैं वो मैं आपको सेंड करता हूँ उस पे ना, ठीक है, ठीक व्हाट्सएप। है। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी लोग हमें सुन रहे हैं एहतशाम। तो देखिए बस,
हाँ, एंड पे क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। औरंगजेब का मैसेज आया था कि स्क्रीन जो है वो जूम करें। औरंगजेब आप उसको जूम कर सकते हैं, हमारे पास तो ठीक आ रही है। तो आर स्टूडियो का आप ये देख रहे हैं इन्वायरमेंट कैसा होता है। आपको लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना बताई हैं इसके अंदर। अब कोड्स भी आपको सिखाएंगे। फिर कोड्स के बाद डेटा एनालिसिस कैसे करना, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको हम करके दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले हमने लाइब्रेरी करना है अपने पैकेज को। लाइब्रेरी करने के बाद मतलब हमने इसके अंदर लाइब्रेरी लिखना है और साथ हमने अपने पैकेज का नाम लिखना है, जैसे साइक है। सॉरी, ये मैंने कैपिटल कर दिया। हमेशा याद रखना पैकेज का नाम हमेशा छोटे जो है स्मॉल लेटर्स में आएगा। यहाँ से हमने करने के बाद इसको मैंने 4 फाइल ओपन की, सॉरी मेरे को कुछ इशू आ रहा है, बस हो गया मसला। ये आ गया लाइब्रेरी। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने उस पैकेज को एक्टिवेट करना है, लाइब्रेरी करना है और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखना है साइक। ये साइक आ गया, इसको मैंने रन कर देना है। अब नीचे देखें लाइब्रेरी की नंबर 2 पे आ रहा है कि मेरा ये पैकेज लाइब्रेरी हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, एनालिसिस परफॉर्म करते हुए सबसे पहले हमने लिखना है फंक्शन का नाम। फंक्शन हमारा कौन सा है, यहाँ पे कोरिलेशन के वो है कोर डॉट टेस्ट, ये हमारा हो गया फंक्शन। फिर नंबर 2 हमारा क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है अपना जो डाटा सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी फाइल है उसका नाम। तो मेरे पास जो फाइल है, पहले मैं इसके ना स्टेप सारे एक दफा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो किसी को कोई भी। मैं इसका स्टेप लिख देता हूँ। सबसे पहले नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ, हम बेसिकली अब स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं। अच्छा, नेम ऑफ फंक्शन, ये जो एहतशाम ने नेम के आगे हैश लगाया, इसका मतलब है कि जो आर स्टूडियो है ना, जब ये हैश का मतलब होता है कि कमेंट्स हैं, ये कोई डेटा एनालिसिस नहीं है, तो वो इसको स्किप कर देता है, वो इसको रन नहीं करेगा। हाँ जी, इसको मैंने इसलिए हैशटैग लगाई। बेसिकली जब हम हैशटैग करते हैं ना, समझो हम हेडिंग ले रहे हैं, ये हमारी हेडिंग होती है, तो ये आर इसको रीड नहीं करता। तो सबसे पहले हम बिल्कुल। लिखेंगे नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर डेटा सेट का नाम लिखेंगे, डेटा सेट नेम। उसके बाद हम जो है इसको रन करेंगे। जैसे हमारा जो डाटा सेट का नाम है वो है फाइकस। अब मैं इसको क्या करने लगूँ, अब मैं इसको कोड डॉट टेस्ट फंक्शन का नाम, डाटा सेट का नाम, इसको मैं रन करने लगूँ। मैंने रन किया नीचे, लेकिन ये मुझे नीचे एरर दे रहा है। नीचे देख स्क्रीन नंबर 2 पे जो भी आपके पास एरर आएगा ना, वो स्क्रीन नंबर 2 पे आ जाएगा। स्क्रीन नंबर 2 पे वो कह रहा है कि एरर इन कोर एक्स यूज, कोर मस्ट एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब ये है, एक चीज पता लग गई कि कोरिलेशन एनालिसिस के लिए स्टैट्स के अंदर हमारे पास डाटा सारा न्यूमेरिक होना चाहिए। मैं अपना डाटा सेट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ कर्सर। देखिए मेरा फर्स्ट जो कॉलम है वो क्या है, न्यूमेरिक है। मेरा कॉलम नंबर सेकंड वो भी न्यूमेरिक है, कॉलम नंबर 3 वो भी न्यूमेरिक है, कॉलम 4 वो भी न्यूमेरिक है, और जो 5 है ये कैरेक्टर्स है, यानी कि ये न्यूमेरिक नहीं है। अब मैं करूंगा क्या, या तो इसको मैं न्यूमेरिक बनाऊं या इसको मैं डिलीट कर दूं। तो अभी के लिए इसको मैं डिलीट करने लगा हूं। डिलीट करने का इसका क्या तरीकेकार होता है, आपने सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल आपने -5, यानी कि वो फिफ्थ रो थी ना, फिफ्थ कॉलम था, तो मैंने फिफ्थ कॉलम को अपने को क्या करना है, वो डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने का तरीका कार्य होगा कि मैंने इसको माइनस ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद जो उसके अंदर माइनस लिखूंगा और जो नंबर है जैसे फिफ्थ नंबर पे है वो, उसको मैं वहां से डिलीट कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको फिफ्थ लिख के डिलीट रन करूंगा तो मेरा ये कोड जो है वो रन हो जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने माइनस लिखना है, 5 लिखना है और अब इसको आपने रन करना है। जैसे आप रन करेंगे देखिए स्क्रीन नंबर 2 पे आपको ये टेबल शो हो गया है, ये कोरिलेशन टेबल है। तो गाइस हमने बेसिकली किया क्या है, हमने -5 लिख के वो जो कॉलम था जिसका डाटा न्यूमेरिक नहीं था उसको हमने डिलीट कर दिया। अब मैं कोरिलेशन प्लॉट चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन लिखूंगा कोर, नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कोर, सॉरी मैं यहाँ पे अब लिखूंगा पेयर्स, पेयर्स पेयर्स डॉट पैनल्स। ये हम बेसिकली कोरिलेशन में प्लॉट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगेन मैं फाइकस लिखूंगा, अगेन मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैंने अगेन से उसको डिलीट करना है। अगेन -5 करूंगा, मैंने उस कॉलम को डिलीट करना है जो न्यूमेरिक नहीं था, इसको रन करूंगा। अब देखिए स्क्रीन नंबर 2 पे मेरे पास कोरिलेशन प्लॉट भी आ चुका है। तो गाइज ये है कि हम इस तरह से अपना जो डाटा एनालिसिस है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये देख लें मेरे पास यहाँ पे वो जो प्लॉट है वो भी आ गया। अब मैं यहाँ पे आके स्क्रीन पे आके फोर्थ पे राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज करूंगा डाटा को, इसको मैं इमेज को कॉपी भी कर सकता हूँ या एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको मैं सेव एज इमेज, सेव एज पीडीएफ भी, या कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकता हूँ।
तो गाइस ये था बेसिक इंट्रोडक्शन और किस तरह से हम कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके एक और भी मैं आपको छोटा सा एनालिसिस परफॉर्म करके दिखाता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ। हमने कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करना है अपने डाटा पे, फॉर एग्जाम्पल मैं फाइकस मेरे पास डाटा सेट है, इस पे मैं बार ग्राफ बनाना चाहता हूँ। मैं इस पे क्या बार ग्राफ बनाना चाहता हूँ, बार ग्राफ। मैं इसका आपको एक तरीका बताता हूँ, आसान सा, बिल्कुल आसान सा, आर इस्तेमाल करना कितना आसान है। आपने करना क्या एहतिशाम, है एहतिशाम कमेंट्स पढ़े। जी, कमेंट है, एहतिशाम भाई आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। स्पीड वो रिकॉर्डिंग होगी, फिर अच्छा मैं बोलता मैं तेज शेती है, इनको लग रहा है। हाँ, तो औरंगजेब आप क्विक क्विक जो है उसको सुनने की कोशिश करें। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो स्लो स्लो करें, तो दोबारा रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ओके शाम, ओवर टू यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बार ग्राफ बनाना चाहता हूँ आर स्टूडियो के ऊपर, बार ग्राफ बनाना चाहता हूँ आर स्टूडियो के ऊपर, और मेरे पास जो डाटा है वो फाइकल्स है। अब मैंने क्या करना, देखिए पहले जो मैंने पहले बताया ना आपको, वो स्क्रिप्ट राइटिंग इसका ही है। अब एक बंदे के लिए आर स्टूडियो पे इतने सारे स्क्रिप्ट है, हर एनालिसिस का अलग है, याद करना इम्पॉसिबल, मुश्किल है, आसान नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम एआई का भी अब हेल्प ले सकते हैं, और एआई का कोई भी इशू नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक सीधा स्क्रिप्ट लेना है, बाकी रन हमने खुद ही करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा सुपरवाइजर कहता है कि भाई मुझे एआई पे जो है सॉरी आर स्टूडियो पे बार ग्राफ बना के दिखाओ मल्टीपल वेरिएबल के साथ। तो सिंपल मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने डाटा सेट को एसटीआर करूंगा। एसटीआर का मतलब आर स्टूडियो में होता है, हम अपने डाटा सेट को बेसिकली टेबल फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे एसटीआर लिख के आपने सिंपल डाटा सेट का नाम लिखना है, फाइकल्स, इसको आपने रन करना है। ये आपके पास नीचे आ जाएगा एसटीआर टेबल, एसटीआर से लेके जहां से ये शो हो रहा है एसटीआर फाइकल्स, और नीचे तक आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आपने इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। सिंपल आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने चैट जीपीटी के ऊपर। अब मैं चैट जीपीटी अपना ओपन करूँ, मेरे साथ साथ अगर आप परफॉर्म कर लें ये काम तो अच्छा होगा, वरना बाद में भी आप कर सकते हैं। खैर मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। अब देखें स्क्रिप्ट, पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, स्क्रिप्ट राइट करना। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ स्क्रिप्ट जनरेट करना भी, हम एआई से कैसे स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आके सिंपल चैट जीपीटी पे आके टाइप करता हूँ, आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल ऑन आर। अब मैं सिंपल चैट जीपीटी की हेल्प लूंगा, वो मेरे जो बार ग्राफ है उसका स्क्रिप्ट राइट करके देगा खुद ही। मैंने कुछ नहीं करना, मुझे बना बनाया स्क्रिप्ट मिल जाएगा। अब इसको मैं रन कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। बस आपने पहले एक दफा इसको पढ़ लेना, ऊपर वो क्या कहता है। पहला पैराग्राफ आपने लाजमी पढ़ना है, उसके बाद सिंपल इसको रन करते जाएं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं जब तक वो आपका स्क्रिप्ट है वो आपको कंप्लीट नहीं कर देता। जब स्क्रिप्ट इसका कंप्लीट आ गया, आपने यहाँ से इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर आना है, और यहाँ पे आके आपने इसको क्या करना है, सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने इसको स्टार्ट से जहाँ से शुरू हो रहा है ना स्क्रिप्ट आपका, लोड द नेसेसरी लाइब्रेरी, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इसको रन करना शुरू कर देना है। अब इसको रन करते जाएं, जहाँ पे एरर आएगा स्क्रीन 2 पे वो आपको शो कर देगा। जहाँ पे आपको बोल देना कि भी आपके पास ये पैकेज अवेलेबल नहीं है, सिंपल आपने जाना है पैकेजेस पे, इंस्टॉल कर लेना है वो पैकेज। फिर भी कोई एरर दे, एरर कॉपी करें, चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दें, वो एरर आपका फिक्स कर देगा। यहाँ पे सिंपली आप इसको रन करते जाएं, रन करते जाएं। आपके पास जो है वो बार ग्राफ, ये देखिए स्क्रीन नंबर 2 पे आपके पास जो बार ग्राफ है वो बन के आ चुका है। तो गाइस ये है, आप चैट जीपीटी से कोई भी एनालिसिस, आप फॉर एग्जांपल इसको बोलेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस परफॉर्म करना है, मुझे फोरकास्टिंग करनी है, मुझे जो है रिग्रेशन करना है, वो सारे एनालिसिस आपको सिंपली परफॉर्म करके दे देगा। तो गाइस एहतिशाम, ये था सारा हमारा बेसिक लेक्चर कि कैसे हम आर स्टूडियो क्या है, कैसे इस पे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ले सकते हैं। अभी जो कोड आपके पास है, आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल एस करेंगे एहतिशाम, तो कोड। जी जी, एहतिशाम सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे। ओके ओके, श्योर श्योर।
ओके, तो एहतिशाम आपने बहुत अच्छा बताया। उम्मीद है कि बच्चों को समझ आ गई होगी। जिन बच्चों को समझ नहीं लगी, ये लेक्चर इंशाल्लाह हम अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे और एहतिशाम के पेज पे भी ये अवेलेबल होगा और इंशाल्लाह बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको हम शेयर करेंगे, तो आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा। तो एहतिशाम ये बताएं कि जो आपने ये चैट जीपीटी का बताया है, तो मैं भी अपने प्रोजेक्ट में अभी तक जितने भी कोड्स मैंने डिज़ाइन किए हैं वो सारे चैट जीपीटी से किए हैं। तो चैट जीपीटी एक बहुत ब्लेसिंग है आज के दौर में, अगर इसको हम वाइजली यूज़ करें। पूरी दुनिया में जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक जो है लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सके। तो एहतिशाम, इसके अलावा आपने कोई बतानी है डेटा एनालिसिस की चीज़ें, तो आप बता सकते हैं। तो फिर मैंने ये नीचे लिंक पेस्ट किया है, अगर किसी ने साथ आपने ज्वाइन करना है या किसी ने क्वेश्चंस पूछने हैं लाइव आके आर के बारे में, डेटा एनालिसिस के बारे में, ग्राफ प्रिपरेशन के बारे में, तो वो एहतिशाम से पूछ सकते हैं। ओके एहतिशाम? जी जी, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ये मैं नीचे लिंक पेस्ट किया है, अगर किसी ने साथ आपको ज्वाइन करना है या किसी ने question- तो आप अपनी स्क्रीन से बंद कर लें। अच्छा, एक 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 क्वेश्चन आया है कि एक क्वेश्चन है, श्याम भाई आप पर्सनल कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं? तो पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो मेरी पेज है स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस गुरु। अच्छा, मेरा एक है स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस गुरु, एक मेरा वो पेज है, और एक मेरा चैनल स्किल स्टेशन, वहाँ पे मेरा स्टूडियो का 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्किल स्टेशन यूट्यूब चैनल है, और स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस गुरु मेरा पेज है। तो मेरा अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे मैं भाई को कहूँगा वो आपको लिंक भेज देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो गुलबहार ने हमें अभी ज्वाइन किया है। गुलबहार, ये जो लेक्चर है इसको आप पीछे करके रिवर्स करके सुन सकती हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लेक्चर है। तो ये नीचे लिंक भी पेस्ट किया है मैंने, अगर किसी ने लाइव आके क्वेश्चन पूछने हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो एहतिशाम, और कुछ आपने बताना है आर के बारे में कोई? जैसे ये तो बहुत सिंपल था, अगर कोई एडवांस एनालिसिस करने हो या बिग डेटा सेट है उसके बारे में। इसके बाद जो है, इस पे कोई भी एनालिसिस आप परफॉर्म करना चाहें, बस आपको बेसिक पता होगा इसने उसमें आपने पैकेज कौन सा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास डाटा, अगर उसके मुताबिक आपने डाटा सेट किस तरह से मतलब एडजस्ट करना है, और उसके अलावा जो है उसके लिए आपका डाटा न्यूमेरिकल होना चाहिए या फिर कैटेगोरिकल होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये मतलब अगर आपको इसकी बेसिक पता है ना फिर कौन सी चीज़ स्क्रीन पे कैसे आपने मतलब इसको यूज़ करना है, तो कोई इशू नहीं है। दूसरा, आपको एरर को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए भी, अगर कोई एरर आ गया कोड में, जिसको आपने किस तरह से सेट करना है। बाकी इसमें एडवांस एनालिसिस में टाइम सीरीज एनालिसिस है, फोरकास्टिंग है, रिग्रेशन एनालिसिस है, लीनियर होगी या फिर मल्टीपल एनोवा वगैरह, या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, ये सारी आप आर पे कर सकते हो। इवन कि आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने डाटा सेट को कॉपी किया, उसको चैट जीपीटी को दिया, भी मुझे ये एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसने मुझे उसका स्क्रिप्ट लिख दिया, मैंने उसको रन किया सिंपल। ओके, तो हमारे साथ साथ जुड़े हैं चाइना से। तो रानिया कह रही हैं कि आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप एज वेल। तो एहतिशाम, इनको आप लिंक सेंड कर दें ग्रुप का। और ये मैं रानिया, इंशाल्लाह ये एहतिशाम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनको हम इनवाइट करते रहेंगे। रिसेंटली मैं बिजी था इसलिए हम बैठक्स नहीं कर सके, बट अब हमें समर हॉलीडेज हैं तो इंशाल्लाह हर रोज बैठक्स किया करेंगे। तो मैं अभी चलता हूँ साथ के पास जो चाइना में है। इस वक्त साथ कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? शाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आज का टॉपिक आपको? इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, और क्योंकि अभी मेरी जो रिसर्च का पीक आप कह सकते हैं वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, और नेक्स्ट स्टेप मेरा यही एनालिसिस पे है, एंड आई एम गोइंग टू इंडल्ज फर्स्ट टाइम इन रिसर्च एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, तो हाँ, इट्स हेल्पफुल। हाँ। तो एहतिशाम, ये साथ अपनी रिसर्च शुरू कर रहे हैं, इनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं उन पे कमांड लेंगे? ये आर तो मस्ट सीखें। उसके अलावा देखिए, अभी ना सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर मोस्टली आर इस्तेमाल होता है। इकोनोमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली स्टैट और ईबीज इस्तेमाल होता है। और मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली पैथन हो गया आर, और जमूवी ऐसे से इस्तेमाल होता है। तो ये फील्ड ऑफ स्टडी पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप मोस्टली मतलब के जैसे साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, तो मोस्टली मैन व्यू इस्तेमाल होता है।
तो डिपेंड कर होता है कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी कौन सा है, किस सब्जेक्ट में मतलब स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। चाइना से जब मोस्ट मेरे पास आते हैं ना, वो स्टेटा के लिए आते हैं। क्लाइंट्स चाइना के काफ़ी लोगों की मैंने रिसर्च में हेल्प की है, तो मोस्टली स्टेटा या एवीज वाले ही आते हैं चाइना से मेरे पास। ऐसा ही है। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन है औरंगजेब का, अगर हम बिगनर्स हैं तो क्या डायरेक्ट आर ही सीखें इफ नॉट स्किल्ड इन पाइथन? जी सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए जितने भी कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर ना, आर हो गया, स्टेटा, पैथन, इनकी साइंस एक जैसी है, बस इनकी लाइब्रेरीज का फ़र्क है, इनके थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने का फ़र्क है, बाकी इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आप आर सीख जाएँ तो मतलब पैथन की तरह तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं आपको एसपीएसएस चाहिए ना, तभी आप सीख सकते हैं। ओके, रानिया कह रही है आई एम ट्रांजिशनिंग माय करियर टू एसएपी बिजनेस रिपोर्टिंग एनालिस्ट एंड नीड गाइडेंस। तो रानिया क्या गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट में लिखें। अगर आप तो बिजनेस की तरफ, बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए ना मोस्टली जो सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं वो टैबल्यू, पावर बीआई और इसके अलावा एक्सेल इस्तेमाल हो रहे हैं, स्मार्ट पीएलएसबी। तो आप इन टैबल्यू और पावर बीआई ये तो मस्ट सीखे ना इसके लिए, और एक्सेल भी ये आपको मस्ट आना चाहिए अगर आप बिजनेस की तरफ आना, बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ आना चाह रहे हैं तो। ओके, साथ ये बताएं कि चाइना में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रिसर्च में, थोड़ी सी बता सकते हैं? क्योंकि हमने तो 2017-18 में बहुत प्रॉब्लम्स देखी थी। तब नए नए स्टूडेंट्स जा रहे थे, चाइनीज को भी समझ नहीं आती थी कि हमने क्या करना है, बच्चों को कैसे गाइड करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो कोई तब्दीली आई है या वैसे ही है? जी तकरीबन कह सकते हैं जो भी नया स्टूडेंट आते हैं उनके लिए सेम ही इश्यूज स्टार्ट होते हैं। और वो फिर डिपेंड करता है कि अगर वो जिस लैब में आ रहे हैं, यहाँ तो लैब का सीन है, तो जिस लैब में वो आ रहे हैं और वहाँ ऑलरेडी अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट अवेलेबल हैं जो उनसे पहले पढ़ रहे हैं, तो फिर तो उनको थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में और अपना पूरा जो प्लान है रिसर्च का उसको बनाने में और एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन जहाँ तक बात है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट लैब में जा रहा है और वहाँ कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट भी नहीं रहा पहले और ना है, तो उसको थोड़ी सी होती है मेजर जो इशू है वो लैंग्वेज का ही बैरियर है। एंड ऑफ कोर्स, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप खुद ये चाइनीज़ के साथ इंटरेक्ट करें और उनके साथ जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उनसे के साथ लगे रहें, अटैच रहें, बिहेवियर अच्छा रखें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाता है कंपनसेट। बिल्कुल। अच्छा, एहतिशाम, ये रानिया कह रही हैं आई एम अनेबल टू ओपन व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपने लिंक सही पेस्ट किया है ये वाला? लिंक तो मैंने सही पेस्ट किया है, व्हाट्सएप को चेक करें, इनको बोलें गेन चेक करें। तो मेरा ख्याल रानिया आप दोबारा चेक करें, ये कह रहे हैं कि लिंक जो है वो सही पेस्ट किया है। आप मास्टर कर रहे हो और मेंशन कर रहे हो आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। साथ आप आपसे क्वेश्चन पूछा है इसने कि आप मास्टर कर रहे हो और आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? जी मेरा रिसर्च एक्चुअली है, मेरा फूड साइंस है जो मेरा कॉलेज है, और मेरी रिसर्च है फूड न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी पे। और इसमें भी डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट्स पे है, एज अ डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट बना रहा हूँ मैं। हम्म, ठीक है। ओके एहतिशाम, ये रानिया का काफ़ी लंबा कमेंट है। आई हैव डन पावर बी आई W Crystal Report SAP Webby courses that are available free online. My background is degree in IT and experience in administration. Worked SQL Access expert in Excel already. Easy to me. Seems easy to me. तो ये काफी टैलेंट है इनमें। इनको किसी दिन बुलाएं रानिया को, ऑनलाइन आगे लेक्चर दें। जी जी श्योर श्योर, बहुत अच्छी बात है। टैबल्यू पर अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत फाइनेंस के अंदर और हाँ, बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टैबल्यू पर भी काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया हुआ है। जो मेरा पेज है स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सेल ग्रुप, उस पे आपको मेरी पोर्टफोलियो में तीन सारे सॉफ्टवेयर नज़र आएंगे। टैबल्यू हो गया, पावर बीआई हो गया, एक्सेल हो गया। तो रानिया, आप अगर हमें मैसेज करें तो आपको हम इनवाइट करना चाहते हैं, आप लेक्चर दें जिस तरह आज एहतिशाम ने दिया है। तो औरंगज़ेब, आप आपसे पूछ रहे हैं औरंगज़ेब, एहतिशाम, सॉरी, साद, क्या चाइनीज़ प्रोफेसर जॉब इंडस्ट्री के अंदर रेफर करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, इट डिपेंड्स आपका है और आप परफॉर्मेंस और नहीं।
प्रोग्राम्स भी होते हैं स्पेसिफिक फॉर चाइनीज एंड स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट भी होते हैं, तो अगर वो आपको कर दें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, करते हैं ऐसे प्रोफेसर्स। ठीक है। ओके इत्तिशाम, एंड पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे लोगों में डेटा एनालिसिस स्किल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। वो बैचलर, यहाँ पे जो हमारे बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, मैं जब देखता हूँ वो इतना इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बैचलर लेवल पे भी थीसिस लिखते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, क्या करिकुलम तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने लेवल पे अवेयरनेस दे सकते हैं कि छोटे लेवल से ही, बैचलर लेवल में ही डेटा एनालिसिस सीखें। जैसे साद ने कहा कि ये अभी सीख रहे हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पे बच्चे सीख चुके होते हैं, और यहाँ पे आगे जो मैंने चीज़ें सीखी ये इनके बैचलर्स के बच्चे कर रहे होते हैं। तो आप क्या एडवाइस करोगे सब स्टूडेंट्स को? मैं पहले तो यही कहूँगा, देखें प्रोजेक्ट फाउंडेशन हमारे सेकंड ईयर में स्टार्ट था, तो अनफॉर्चुनेटली हमें स्टार्ट मैनुअली सिखाई गई थी, बाई हैंड जैसे है, सॉफ्टवेयर नहीं सिखाए गए थे। तो स्टार्ट हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं माइनर किसी का मेजर सब्जेक्ट होता है। तो जब भी आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन की कोशिश करें कि आपको 3-4 सॉफ्टवेयर पे काम आना चाहिए। बेसिक जो स्टैट है वो आपको टर्म जैसे टी टेस्ट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, क्लीन कैसे करना है, ये बेसिक चीज़ें आपको बैचलर लेवल की आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जब आप मास्टर गए ना तब आपको कम से कम स्टैट्स की हाउ ना हो कि भाई डाटा एनालिसिस होता है क्या और करना क्या उसमें से, तो ये मस्ट है लाजमी। आप अपनी मदद, अब तो सोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे पूरे पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मैंने भी कोई बगैर इसमें डिग्री तो नहीं की हुई, बस कोर्सेज ही किए मैंने भी सारे, और अब अलहमदिल्ला पीएचडी लेवल के लोग हमसे एनालिसिस करवाते हैं अपने। बिल्कुल, यूरोप में ये कहा ये जाता है कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, ठीक है। तो आप हमारे मुल्क में मैथमेटिक्स को बहुत लाइट लेते हैं जो लोग हैं ना, और मैट्रिक के बाद तो जिसने बायो पढ़नी है उसको मैथ पढ़ने नहीं देते, बट यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर्स भी मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने डोज कैलकुलेट करनी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो साथ चाइना में भी उनके मैथमेटिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ था जब मैं चाइना गया था। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ऐसे ही है। साथ सॉरी दोबारा बोलें, आपकी आवाज़ कट रही है। जी, मैंने कहा कि अब आ रही है। हाँ बोलें। जी, मैंने कहा कि ऐसा ही है, जब ये लोग काम करते हैं या हमारे कोलीग्स हैं, इवन जो हमारे जूनियर बैचलर्स के भी कुछ लोग आते हैं काम करते हैं हमारी तरह, तो जब वो एनालिसिस करते हैं और उनकी मैथमेटिक्स जो है वो रियली अमेजिंग, उनको देख के हैरानी भी होती है और खुद हम्म, पे शर्मिंदगी भी होती है कि यार किस दुनिया में रह रहे हैं और ये हम्म, कहाँ से थे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये कहा जाता है कि जो मैथ ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ना, दुनिया की कोई ताकत, कोई थ्योरी उस सॉल्यूशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना ठुकरा सकती है। तो मैथ को और ये स्टैट को बहुत ज़्यादा सीरियस होके लिया करें। रानिया, मैं आपको खुद मैसेंजर पे मैसेज करूँगा। औरंगज़ेब, आप भी वेलकम हैं एनी टाइम, जब भी आपके पास टाइम हो मुझे मैसेज करें, और हम इंशाल्लाह आपके साथ मलेशिया के लिए जो है वो सेशन करेंगे। और मलेशिया में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था अपने दोस्तों के साथ, 1 महीना हम रहे थे, और मुझे अभी तक वो बहुत याद आता है जो हमने उधर मौज मस्ती की थी 2018 में। फिर थाईलैंड गए, फिर वियतनाम गए, कंबोडिया गए, तो हमने ये सारे टूर उस वक़्त किए थे 2018 में अपने दोस्तों के साथ। तो एहतिशाम, एंड पे टेक अवे मैसेज दे दें, फिर हम अब इस सेशन को ओवर करते हैं। तो आप सब लोग को जैसे कि भाई ने बताया कि क्रिटिकल स्किल्स जो हैं मैथ और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें इसको लाजमी सीखें। और इसके साथ साथ सिर्फ आपको वो दौर से लगे कि आप 4 साल अपने बर्बाद करें सिर्फ रट्टा अब यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है, इस पर लाजमी है कोई ना कोई स्किल सीखें, और साथ साथ ताकि ऑनलाइन अर्निंग भी आप कर सकें, और जो अपना एजुकेशन का एक्सपेंस है वो खुद बेयर कर सकें। अब तो एक अच्छी चीज़ ये भी हो गई है भाई कि अब इंटर और एफएससी में भी इन्होंने एक सब्जेक्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी डाल दिया और बायोस्टैट का भी डाल दिया है। तो ये थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि रिसेंटली एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि अब हमारे इंटर में इन्होंने एक सब्जेक्ट डाल दिया बायोस्टैट का, तो इसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर का भी जिक्र है। तो ये चीज़ें चलो शुक्र है कुछ ना कुछ अपना मतलब सिलेबस ये लोग अब चेंज कर रहे हैं। आपको पता है साथ यहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़का आया रिसेंट डेज में ना, मास्टर्स करने, तो मैंने उसे एक मैथ का प्रॉब्लम दिया,
मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उससे कहा कि आप मैथमेटिक्स सीखो, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और ये इसका आने वाले दिनों में बहुत स्कोप है। वो भी मेडिकल का स्टूडेंट था, पाकिस्तान से मेडिसिन पढ़ के आया था, हमारी तरह का ही था। तो उसको मैंने काफ़ी मोटिवेट किया कि मैथमेटिक्स को सीरियस लिया करो। हमारे कंट्री में ना मैथ को हमने सीरियस लिया, ना फिजिक्स को सीरियस लिया, ना केमिस्ट्री को सीरियस लिया हमने। हम इंग्लिश पढ़ते रहे, ना हमें इंग्लिश की समझ आई, ना उर्दू की समझ आई, ना अरबी की समझ आई। पता नहीं हम क्या है, मुझे तो समझ नहीं लगती। है साथ। एग्जैक्टली मैं ऐसे सोचता हूँ हम क्या है, मुझे समझ नहीं लगती। हमारा मजहब अरबी जुबान में है, कौमी जुबान उर्दू है, तमाम चीजें इंग्लिश में है। घर में हम पंजाबी बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, पता नहीं क्या है। घर में उर्दू बोलते हैं, बाहर पंजाबी बोलते हैं। एहतशाम ऐसा ही है ना? ऐसा ही। सही है। तो ये बीच में कभी-कभी फन भी हम करते हैं ताकि लोग बोर ना हो। तो सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सुना, और साथ आपने हमें जॉइन किया। चाइना में काफ़ी आई थिंक 12 बजे होंगे चाइना में, या 1 बजा होगा। यहाँ हो गया है तकरीबन, यस 12:30 हो गए हैं। हाँ, तो एहतशाम आपने टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ आपका भी जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने सुना। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।